नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूनम शर्मा सोलंकी। स्वागत है आपका हमारे बेहद खास प्रोग्राम में, जिसका नाम है 8 सिविल लाइन्स है। इस प्रोग्राम का नाम हमने 8 सिविल लाइन्स क्यों रखा है? दरअसल इसका सबसे बड़ा कारण है कि यही तो वो ठिकाना है जहां प्रदेश के विकास की इबारत लिखी जाती है। आज हम अपने कार्यक्रम में बात करेंगे गहलोत के जोधपुर प्रवास की। तो गहलोत ने जोधपुर प्रवास के दौरान पीएम मोदी और बीजेपी पर बड़ा प्रहार किया है। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर एयर स्ट्राइक तक गहलोत ने मोदी सरकार को घेरा। हर भाषण में गहलोत के निशाने पर पीएम मोदी और अमित शाह रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। तो सबसे पहले आपको जानकारी दे दें कि प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत ने बच्चों के पोषण और महिलाओं के स्वास्थ्य एवं सशक्तिकरण की दिशा में काम कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। गहलोत ने इस संबंध में वित्त विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अब 7,000 रुपए हर महीने मिलेंगे, तो वहीं मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 5,300 रुपए मिलेंगे और आंगनबाड़ी सहायक कार्यकर्ताओं को अब 4,000 रुपए प्रति महीने मिलेंगे। मानदेय की बढ़ी हुई दरें 1 अक्टूबर 2018 से लागू हो जाएंगी और इस फैसले से अब राज्य सरकार पर हर साल करीब 10,000 करोड़ रुपया का अतिरिक्त भार भी पड़ने वाला है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर प्रवास पर हैं। जोधपुर प्रवास के दौरान गहलोत ने मारवाड़ में लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। गहलोत ने कई इलाकों में सभाएं की और कई कार्यक्रमों में शिरकत भी की। लोगों की समस्याएं भी सुनी गई, लेकिन इस दौरान गहलोत के निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी रहे। एयर स्ट्राइक से लेकर राष्ट्रवाद तक के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। वहीं अपने भाषणों में अशोक गहलोत मनमोहन सरकार से लेकर इंदिरा गांधी सरकार तक का जिक्र करके उस दौर की याद दिलाना नहीं भूलते, जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान को सबक सिखाया था और अलग बांग्लादेश बना था। ये रिपोर्ट देखिएगा। सियासत की हर हवा का रुख भांपना उन्हें बखूबी आता है। कौन सा मुद्दा कहां चोट करेगा और उस मुद्दे को कैसे सकारात्मक बनाकर अपनी ओर मोड़ना है, ये भी वे बखूबी जानते हैं। पुलवामा हमले के बाद भारतीय वायुसेना द्वारा बालाकोट में की गई एयर स्ट्राइक के बाद की हवा में जब बदलाव की आहट महसूस होने लगी, तो सीएम अशोक गहलोत ने पार्टी को आगे रखने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया। इसके लिए गहलोत राजस्थान की पश्चिमी सरहद पर जा पहुंचे। खाजूवाला बॉर्डर पर सीमा प्रहरियों की हौसला अफजाई की। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने 25 बीघा जमीन के पट्टे शहीद परिवारों को बांटे। सेना के पराक्रम का बखान करते हुए गहलोत ने कहा कि हमारी सेना किसी भी चुनौती का मुकाबला करने के लिए तैयार है। हमारा कर्तव्य है कि हम उनका हौसला अफजाई करें। बीएसएफ के जवान गर्मी में 50 डिग्री तो सर्दी में -डिग्री तापमान में भी खड़े रहते हैं। उनका हौसला काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद नासूर बन चुका है और इसके खात्मे के लिए हमें एक साथ खड़े रहने की जरूरत है। बीजेपी के लोग कहते हैं कि साहब ये तो सेनाओं के उनके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे। कौन विश्वास नहीं करता? मैंने तो मेरी जिंदगी में देखा नहीं। आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, सब पे पूरा हिंदुस्तान विश्वास करता है। पूरी राजनीतिक पार्टी कोई हो, सब विश्वास करती है। खाली सर्जिकल स्ट्राइक पे सुबह सुबह खबर आई 350 लोगों को हमने मार दिया है, सब खुश हुए। फिर दुनिया के मुल्कों के जो अखबार है, न्यूयॉर्क टाइम्स और टाइम्स ऑफ वॉशिंगटन टाइम्स, इंग्लैंड के अखबार, दुनिया भर के अखबार में कहा वहाँ तो कोई कई तरह के बम तो गिरे हैं, पर ध्वस्त क्या हुआ पता नहीं। फिर अमित शाह जी का बयान आ रहा कि 250 लोग मारे गए। फिर आलूवालिया जी के मंत्री है, पहले कांग्रेस में थे, वो कह रहे हैं नहीं हमें पता नहीं, खाली वहाँ जाके आए थे, हमारा फर्ज है, हम बदला लेने के लिए गए थे। और वह जो एयरफोर्स के चीफ हैं वो कह रहे हैं ये हमारा काम नहीं है, कितने लोग मारे गए, हम तो खाली अटैक करके आते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक पर भी अशोक गहलोत ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के मुद्दे के नाम पर सत्ता में आने के लिए पीएम मोदी कोई भी चाल चल सकते हैं।
दरअसल सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जिस तरह आतंकियों की मौत के आंकड़े को लेकर सियासत गर्म हुई और बीजेपी ने विरोधियों को देश विरोधी करार देते हुए हमला बोलना शुरू कर दिया, तो गहलोत इस मुद्दे की गंभीरता को भांप गए। वे पीएम मोदी के हमलों का जवाब देने की तैयारी कर चुके हैं। उनके हर भाषण में अब राष्ट्रवाद का पुट है और वे बीजेपी पर राष्ट्रवाद के नाम पर राजनीति का आरोप भी लगा रहे हैं। आज देश में लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है और देश को खतरा है। बड़े हालात गंभीर है। आपको हमको समझना पड़ेगा किस प्रकार से फैसले करने हैं। आज कांग्रेस या 70 बार हो तो आपको गर्व होना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी वही है जो महात्मा गांधी की पार्टी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया और ये माई बाप बनाया आप सबको, माई बाप बनाया आप सबको। आप चाहते हो जाके कुर्सी बैठता, वरना घर जाके बैठना पड़ता। कितने बड़ा आदमी। ये अधिकार जो वोटों का, ये कांग्रेस का दिया हुआ अधिकार है और 70 साल कायम रखा है। अशोक गहलोत सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर भी कह चुके हैं कि पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक होती रही हैं, लेकिन पहले की सरकारों ने सेना के पराक्रम का अपने फायदे के लिए प्रचार नहीं किया। अपने भाषणों में अशोक गहलोत मनमोहन सरकार से लेकर इंदिरा गांधी सरकार तक का जिक्र करके उस दौर की याद दिलाना नहीं भूलते जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान को सबक सिखाया था और अलग बांग्लादेश बना था। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश का उदय हो गया। खालिस्तान नहीं बनने दिया उन्होंने। पंजाब अलग होना चाहता था हिंदुस्तान से। कितने लोग मारे जाते थे बताइए आप लोग, कई लोगों को याद होगा। उन्होंने जान को हथेली पर रख करके फैसले किए, देश एक राह अखंड रखा, आखिर में उनकी सीना छलनी कर दिया। 35 गोली लग गई, इंदिरा गांधी शहीद हो गई देश के लिए। राजीव गांधी शहीद हो गए, प्रधानमंत्री बनने वाले थे 1 महीने बाद में। और इन लोगों को शर्म ही नहीं आती कहते हुए कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। अरे जान दे दी आजादी के पहले भी, आजादी के बाद में भी। त्याग का, कुर्बानी का इतिहास है लंबा। ये लोग बंद रहे, पंडित नेहरू 10-10 साल बंद रहे थे। आपको पूछो, आपकी पार्टी के लोगों ने अपनी जिंदगी में आजादी की जंग के अंदर अपनी एक उंगली भी कटाई है क्या? ये मैं पूछना चाहता हूँ, उंगली कटाई है? लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पाकिस्तान से बढ़े तनाव के बीच राजनीतिक पार्टियां देश के मूड को भांपते हुए आगे की रणनीति बनाने में जुटी हैं। ऐसे में हर पार्टी खुद को राष्ट्रवाद से जोड़कर रखना चाहेगी। लिहाजा देश की सबसे पुरानी और सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाली पार्टी के लिए जरूरी हो जाता है कि वो अपना पक्ष मजबूती से रखे। अशोक गहलोत की भूमिका बेहद जरूरी हो जाती है और उन्होंने अपनी तारणहार की भूमिका निभाना शुरू भी कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। तो लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बॉर्डर दौरे के बाद मारवाड़ में सक्रिय रहकर सियासत गरमा दी है। पीएम मोदी अशोक गहलोत के निशाने पर हैं। अशोक गहलोत अपने ही जिले में अपनी सरकार के पिछले कार्यों के नाम पर लोकसभा चुनाव के लिए वोट मांग रहे हैं और इस बात के लिए आभार जता रहे हैं कि जनता ने नीति और नीयत का फर्क भांप लिया है। ये रिपोर्ट भी देखिए। सीमावर्ती इलाकों में दौरे के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने गृह जिले में सक्रिय हैं। लगातार नेताओं से मुलाकात और लोगों की जन सुनवाई कर रहे हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने मारवाड़ में धन्यवाद सभाएं की। लोहावट की सभा में मुख्यमंत्री पूरे रंग में दिखे। गहलोत ने कहा कि देश में केवल 2 लोग शासन कर रहे हैं, अमित शाह और मोदी। महात्मा गांधी कहते थे कि शासन 1-2 का नहीं, जनता का होना चाहिए। अभी कांग्रेस सरकार को 80 दिन हुए हैं, फिर भी बेमिसाल काम किए हैं। आने वाले वक्त में और काम होंगे। 2 लोग राज कर रहे देश के, 2 लोग राज कर, 2 लोग राज कर सकते हैं। 2 लोग राज कर सकते हैं। गांधी जी कभी पंजाब राज की स्थापना नहीं करवाते। पंडित नेहरू आए थे नागौर के अंदर 59 के अंदर, तब पंजाब राज बना। गांधी जी ने कहा था 1000 लोग राज करने चाहिए। कोई वार्ड पंच, कोई सरपंच, कोई प्रधान, प्रमुख, एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री, तब जाके राज चलता है कि 2 लोग राज करें देश के अंदर। इससे लोकतंत्र खतरे में। गहलोत ने
पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछले लोकसभा चुनावों में मोदी ने ऐसा माहौल बना दिया था कि जनता को लगा कि मोदी आसमान के तारे तोड़कर लाएंगे। पिछली सरकार में हमने तो पशुओं तक को दवा मुफ्त कर दी थी। गहलोत ने चुटकी ली, पशु तो वोट नहीं देते ना। नीति और नियत के फर्क को आपने भांप लिया है। गुजरात में भी मैंने अच्छा काम किया, लेकिन मोदी जी फाउल खेल गए। अब जनता समझ चुकी है, पीएम को घमंड नहीं करना चाहिए। मोदी राहुल गांधी को लेकर दहाड़ते रहे हैं। पिछले 20 सालों में गांधी परिवार का कोई पीएम सीएम नहीं बना। बस ये परिवार पार्टी को बांध कर रखे हुए है। इसलिए अमित शाह और मोदी को यही बर्दाश्त नहीं हो रहा है। गहलोत ने अपने भाषण में पुराने नेताओं के सहयोग को भी याद किया। पशु वोट नहीं देता बेचारा, गाय भैंस क्या वोट दी, बकरी क्या वोट दी, बकरी क्या वोट दी, भेड़ क्या वोट देगी। उनकी दवाएं फ्री कर दी हम लोगों ने, पर ऐसा माहौल बन गया, एक नहीं सुनी हमारी आप लोगों ने। और पता नहीं मोदी जी प्रधानमंत्री बनेगा तो पता नहीं आकाश से जो है तारे तोड़ के जमीन पे ले आएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अलावा मंच से लोहावट विधायक बिश्नोई, ओसिया से विधायक दिव्या मदेरना और मंत्री साले मोहम्मद ने संबोधन दिया। मंत्री साले मोहम्मद ने वैभव गहलोत को चुनाव लड़ाने की बात कही तो विधायक केसी बिश्नोई ने लोहावट में उपखंड मुख्यालय खोलने की मांग उठाई। मैं जोधपुर की जनता से अपील करती हूँ, आपसे अपील करती हूँ कि जिसे भी कांग्रेस पार्टी और मुख्यमंत्री जी लोकसभा का प्रत्याशी बनाकर उतारे, आपको हमें तन मन से मेहनत कर उसे लोकसभा में भेज कर लोकसभा की सीटें जोधपुर से जिताकर ये बता देना चाहिए कि किस तरीके से मुख्यमंत्री के पीछे ये पूरी जनता बुलंदी से खड़ी है। जोधपुर का जो परिचय है, जोधपुर के स्वाभिमान की जो ध्वजा है, वो राजनीतिक रूप से हम कभी कम नहीं होने देंगे। मुख्यमंत्री गहलोत ने अपनी सभाओं के दौरान पिछली राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मारवाड़ के साथ बदले की भावना से काम किया। गहलोत ने चुटकी ली कि मेरे से तो बदला ले ही नहीं सकी, इसलिए जनता को परेशान किया। तो वहीं विधायकों को गहलोत ने आश्वासन दिलाया कि काम में कमी नहीं आएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले में उनकी सभाओं में खूब लोग उमड़ रहे हैं। भले ही इन सभाओं को धन्यवाद सभा का नाम दिया गया हो, लेकिन सियासत का ये जादूगर सीधे तौर पर मोदी पर चुटकियां ले रहा है। साथ ही साथ नेहरू इंदिरा के संघर्ष को याद दिलाते हुए राहुल गांधी के लिए लोकसभा चुनाव में वोट भी मांग रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री के इस आह्वान का कितना असर राजस्थान की जनता पर होता है। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, लोहावट, जोधपुर। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर के लोहावट में धन्यवाद सभा में शिरकत की और कांग्रेस की जीत पर कार्यकर्ताओं का आभार भी जताया। सभा को संबोधित करते हुए गहलोत ने कहा कि राजस्थान में सरकार को ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, 80 दिन में सरकार ने जो फैसले किए वे बेमिसाल है। किसानों को फसल का मूल्य मिले, खाद बीज समय पर मिले। गहलोत ने पूर्व बीजेपी सरकार पर भी निशाना साध दिया और कहा कि पिछले 5 साल दुशासन के थे और उसी वक्त की 4 खास तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि किसानों को जून तक कृषि कनेक्शन मिल जाएंगे। पीएम मोदी पर भी गहलोत ने प्रहार किए। गहलोत ने कहा कि देश में केवल 2 लोग ही राज कर रहे हैं, मोदी और अमित शाह। आज मीडिया पर दबाव है, लोकतंत्र खतरे में है। गहलोत ने यह भी कहा कि आने वाले वक्त में और काम होंगे। पिछले चुनावों में मोदी जी ने ऐसा माहौल बनाया, हमने तो पशुओं तक की दवा मुक्त कर दी है। गहलोत ने चुटकी ली कि पशु तो वोट नहीं देते ना। नीति और नियत के फर्क को आपने भांप लिया है। याद है कि चुनाव के पहले में आया था और ये मंच से मैंने आपको आह्वान किया कि आपको अपना आशीर्वाद देना है, आपका सहयोग समर्थन मिले और किसान नाम कामयाब होते जाए। और आपने कमाल किया, 41,000 मतों ने कामयाब किया, उसके लिए आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा रिश्ता आपसे क्या है मुझे कहने का 40 साल पहले मेरे पूर्वजन विष्णु जी खड़े हुए थे 77 के अंदर, तब मैं पहली बार फुलवती बापी गाँव में आया। बाद में जब मैं खड़ा हुआ और वो चुनाव था लोकसभा का,
मैं चुनाव हार चुका था विधानसभा का 77 के अंदर सिद्धापुरा। मैं चाहता था दोबारा मैं एमएलए बनूं। तो देहात कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नरप्रताप बरवर जी थे, तो मौलाना साहब ने, राम सिंह बिश्नोई जी ने, केसी राठौर जी ने, रणजीत सिंह जी ने, नरप्रताप बरवर जी ने, इन्होंने पता बात किया नहीं, जोधपुर जिले से सिर्फ एक नाम जाएगा लोकसभा के लिए, वो जाएगा अशोक गहलोत का नाम जाएगा। अकाल पड़ गया, एक नहीं, दो नहीं, तीन अकाल पड़ गए 98 के अंदर। तो इतना शानदार प्रबंधन किया जो हिंदुस्तान के लोग आज भी याद करते, इतना शानदार प्रबंधन। मैंने ऐसा प्रबंधन शानदार किया है, कर्मचारी को लगा दिया। गांव में वो ध्यान रखे, एक भी परिवार में गेहूं की बोरी रखवा दी, कोई संकोच में ही गेहूं नहीं मांगे तो घर गेहूं पहुंचा दो। मैंने कहा भूखे मरने की बात छोड़ो, मेरे मुख्यमंत्री काल में एक आदमी भूखा नहीं सोने दूंगा राजस्थान का देश। विधानसभा में अधिकांश जगह सरकार नहीं है कांग्रेस की। राहुल गांधी सर्कस कर रहे हैं देश में घूम घूम करके, उनके हाथ मजबूत करने का हमारा कर्तव्य है। हाथ मजबूत करने का मामला खाली ये नहीं कि हम नारे लगाए राहुल गांधी जिंदाबाद। हाथ मजबूत करने के मायने होते हैं जहाँ बैठे हुए गांव में, ढाणी में, कस्बे में, जिले में, प्रदेश में कुछ पद पे है या पद पे नहीं है। कार्यकर्ता का पद भी बहुत बड़ा पद होता है कांग्रेस के अंदर, कार्यकर्ता का परमानेंट पद होता है, बाकी पद आते और जाते हैं। हम अपना ये कर्तव्य समझे कि हम जिस पार्टी के सिपाही हैं, गांधीवादी पार्टी, पंडित नेहरू की, मौलाना आजाद की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, अम्बेडकर की, उस पार्टी के सिपाही हम हैं। और देश में लोकतंत्र को बचाना, हम लोगों को देश को बचाना है और संविधान को बचाना है जो आज खतरे के अंदर। टीवी में जो खबरें आती है उस पर खाली विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है हम लोगों को। मीडिया दबाव के अंदर है, मोदी जी की और उनकी अमित शाह के, दो लोग राज कर रहे देश के अंदर, दो लोग राज कर रहे। लोहावत के बाद मुख्यमंत्री गहलोत सालावास पहुंचे। सालावास में भी गहलोत ने जनसभा को संबोधित किया और इस मौके पर मुख्यमंत्री को शहीदों के लिए 3 लाख की सहायता राशि का चेक भी भेंट किया। तो सभा में पहुंचने पर बालिकाओं ने तिलक लगाकर गहलोत का स्वागत किया। वहीं सभा को संबोधित करते हुए सीएम गहलोत ने लूणी क्षेत्र में आने पर खुशी जताई और ये भी कहा कि कांग्रेस के कद्दावर नेता राम सिंह बिश्नोई, परसराम मदेरणा, खेत सिंह राठौर और पूनम चंद बिश्नोई को यहां याद किया और याद करते कहा कि महिलाओं को आगे लाने का कांग्रेस ने काम किया है। जब मैंने पहला चुनाव लड़ा था तब 27 साल का था, लेकिन मोदी राज में आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी घर पर बैठे हैं। पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ाने पर केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि युवा और रोजगार का इंतजार करते रहे। कांग्रेस सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की भी जानकारी इस दौरान गहलोत देते नजर आए। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब सालावास में सभा का आयोजन किया गया और साफा माला पहनाकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का स्वागत किया गया और इसके अलावा मंच पर कई दिग्गज मौजूद थे, चेक यहां पर वितरित किए गए और साथ ही इस दौरान गहलोत ने कहा कि अब खेतों में फूड एग्रो प्रोजेक्ट लगेंगे, अब अनुमति की जरूरत नहीं होगी और 21 बड़े फैसले हमने यहां पर किए जो कि इन 80 दिनों में पूरे कर दिए गए। तो वहीं कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव के लिए जुट जाने का भी आह्वान किया। तिरंगा झंडा जो त्याग का, बलिदान का, कुर्बानी का ये प्रतीक है आजादी जंग के अंदर। ये मोदी जी वाली पार्टी ने तो अपने लोग तो फांसी के फंदे पे चढ़े, जेलों में गए, अंग्रेजों के राज में गोलियां खाई, डंडे खाए, जेलों में बंद रहे। पंडित नेहरू रहे 10-12 साल तक जेलों में बंद रहे। मोदी जी वाली पार्टी को पूछो, आपकी पार्टी ने अपनी एक उंगली भी कटाई है क्या आजादी जंग के अंदर? एक उंगली भी नहीं कटाई लोगों ने। ये वो लोग हैं और आज हमसे सवाल करते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। अरे थोड़ी बहुत तो बात सोच समझ के करो। आप लोग सरकार में आगे हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, सोच समझ के बोलो। आज जो देख रहे हो हिंदुस्तान आजादी, ये कांग्रेस की देन है। क्या मुकाबला करेंगे हमारा वो? आज लोकतंत्र खतरे में है देश के अंदर। ये मोदी जैसे चुनाव जीत गया ना तो ये चुनाव ही नहीं होने देगा। ये स्थिति है इनकी। पता नहीं चुनाव ही होंगे कि नहीं होंगे, कोई कह नहीं सकता। इतना खतरनाक माहौल देश के अंदर है।
में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पाली में भी जनसभा को संबोधित किया। गहलोत ने पाली में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पाली में प्रदूषण की समस्या एनजीटी के साथ मिलकर खत्म करेंगे। पानी की समस्या भी जल्द ही खत्म की जाएगी। इस दौरान गहलोत ने सरकार के फैसलों का जिक्र करते हुए कहा कि 80 दिनों में हमने खूब काम किया है। किसानों का कर्जा माफ करना बहुत बड़ा कदम था। 5 साल तक बिजली दरें बढ़ने नहीं देंगे और 11 लाख किसानों को पेंशन भी मिलेगी। गहलोत ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी जी मंजे हुए कलाकार हैं। देश का लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। सरकार के खिलाफ बोलने पर कार्रवाई होती है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने गुजरात में हार्दिक पटेल पर मुकदमा लगाया। अगर मोदी जीत गए तो देश में आगे चुनाव होंगे या फिर नहीं, ये भी संभव है। आजादी मिली तब हम लोग 33 करोड़ देवी देवता विराजते थे देश के अंदर, इतनी आबादी थी। आज तो भगवान की कृपा से इस देश में 130 करोड़ देवी देवता विराज रहे हैं। आप समझ गए? समझे तो जोड़ दो, ताली बजाओ, जोड़ होता है। हम सब देवी देवता हैं। एक और खास खबर, दरअसल भरतपुर के वैर में एक शादी समारोह में गजब का सियासी संगम देखने को मिला। दरअसल यहां पर पीसीसी महासचिव वैभव गहलोत, कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़ और रामकेश मीणा एक शादी समारोह में शरीक हुए। ये शादी निर्दलीय विधायक रामकेश मीणा के मित्र भगवान साय गुर्जर के बेटे की थी। इस तरह वैभव गहलोत अपने पिता सीएम अशोक गहलोत के नक्शे कदम पर आगे बढ़ते नजर आए। गुर्जर और मीणा जाति का ये सुखद संगम देखने को मिला। गहलोत की तरह वैभव भी सामाजिक समरसता बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं और गुर्जर मीणा का एक गजब ही सियासी मिलन आज देखने को मिला। सियासी दृष्टिकोण से गुर्जर और मीणा जातियों का आपस में इस तरह से सौहार्द दिखना नए समीकरण बना सकता है और वैभव गहलोत की इस कोशिश से आने वाले लोकसभा चुनाव में भी बड़ा समीकरण बन सकता है। तस्वीर बहुत हद तक बदल सकती है। जो नए जोड़े में बनने जा रहे हैं उनका जीवन खुशमय हो, उनके घर संसार में खुशियां आए। मुझे आप सब लोगों ने यहाँ पर बुला के मेरा मान सम्मान बढ़ाया, परिवारजनों ने मेरा स्वागत किया। मैं आप सभी को और परिवारजन को विशेष तौर पर मेरे स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। शादी बहुत ऐतिहासिक शादी है। हेलीकॉप्टर आए हैं, इतनी पब्लिक है, सारा गुजर समाज बहुत ही प्रफुल्लित है और शुभकामनाएं देना है। तो सूबे के मुखिया अशोक गहलोत जितना जनता के लिए सक्रिय रहते हैं उतना ही वे सोशल साइट्स पर भी सक्रिय रहते हैं। वैसे आज तो वो बहुत ज्यादा बिजी रहे हैं, लेकिन क्या कुछ उन्होंने ट्वीट किया है, फेसबुक पर पोस्ट किया है, ये आपको हम बता देते हैं क्योंकि हमेशा उनकी सक्रियता सोशल मीडिया पर भी नजर आती है। अगर ट्विटर की बात की जाए तो आज उन्होंने ट्वीट यहां पर किया है लगभग 1 घंटे पहले। फर्स्ट उनका जो ट्वीट सबसे ऊपर नजर आ रहा है कि आगामी जून महीने तक 1 लाख किसानों को कृषि करेक्शन दे दिए जाएंगे। किसानों को वृद्धावस्था पेंशन, गरीब तबके को 1 रुपया किलो गेहूं उपलब्ध कराने जैसे फैसले हमने यहाँ पर किए हैं। क्योंकि पाली में, जालोर में किस तरीके से उन्होंने सभा को संबोधित किया तो उस दौरान ये बातें कही थी और वही उन्होंने यहाँ पर ट्वीट भी किया है। जैसे कि फर्स्ट इंडिया भी लगातार आपको जानकारी दे रहा था। इसके अलावा उन्होंने जो इससे पहले ट्वीट किया कि राज्य सरकार ने मात्र 80 दिनों में अनेक कल्याणकारी योजनाएं बना दी है। अकेले पाली जिले में किसानों की लगभग 500 करोड़ रुपए के कर्ज माफ किए हैं। साथ ही किसानों के लिए बिजली के बिल में आगामी 5 वर्ष तक दरें नहीं बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है। यानी कि उन्होंने जो फैसले लिए हैं एक बार फिर से दोहराए और ट्वीट के जरिए भी जनता तक पहुंचाने की कोशिश की है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बता दिया कि इंदिरा गांधी नहर योजना का पानी पाली तक लाया गया है। जवाई बांध का पानी सोजत और रायपुर तक भी पहुंचा है और गांव के लोगों की समस्या का समाधान गांव के स्तर पर ही कराने के लिए सरकार प्राथमिकता से काम करेगी। इस तरह की तमाम उन्होंने जो भी अपना संबोधन दिया है उन्होंने ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी है। और इतना ही नहीं, उन्होंने फ्रेट कॉरिडोर में दिल्ली से मुंबई तक 6 स्टेशन पर माल का लदान होगा, ये भी जानकारी दी और सभा के दौरान की तस्वीरें भी उन्होंने यहां पर ट्वीट के जरिए बताई है। इसके अलावा फेसबुक पर क्या कुछ पोस्ट किया है 53 मिनट पहले जो उन्होंने यहां पर पोस्ट किया है और ये बड़ी खबर भी हमने आपको सबसे पहले
प्रोग्राम की शुरुआत में बताई थी कि बच्चों के पोषण और महिलाओं के स्वास्थ्य और सशक्तिकरण की दिशा में काम कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। और एक बार फटाफट बता दें कि ये दरें जो है बढ़ी हुई 1 अक्टूबर 2018 से लागू की जाएंगी। पूरी जानकारी उन्होंने यहाँ पर दी है और इस निर्णय से राज्य सरकार पर प्रतिवर्ष लगभग 10 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार यहाँ पर आने वाला है। ये जानकारी हम आपको पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने जालोर में जलधरनाथ महादेव के दर्शन किए, प्रदेश में खुशहाली की कामना की है, उसकी तस्वीर भी यहाँ पर पोस्ट की गई है। ये जानकारी उन्होंने दी है। इसके अलावा प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए नई दिल्ली से मुंबई तक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, यानी कि जो ट्वीट यहां पर किया गया वही फेसबुक पर भी पोस्ट किया गया। और जो आज सभा रही है, स्वागत समारोह रहा है पाली में, जालोर में, उसकी तस्वीरें भी यहां पर तस्वीरों के जरिए यहां पर बताया गया है। पूरी डिटेल यहां पर दी गई है। जो तमाम बड़े फैसले गहलोत सरकार की तरफ से लिए गए हैं वो ट्वीट करके, फेसबुक करके ये जानकारी जनता तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की गई है। तो चलिए चलते चलते आपको छोड़कर चलते एक ऐसे गाने के साथ जो विधानसभा चुनाव के दौरान काफी मशहूर हुआ और ये गाना जननायक गहलोत को डेडिकेट भी किया गया है उनके फैंस की तरफ से।